नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सबको हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी है क्राइम पेट्रोल 2025। छात्रा का खौफनाक राज एक्सपोज हुआ। सच्ची घटना से प्रेरित। कहते हैं इंसान की आंखें बहुत कुछ कह जाती है, मगर कुछ आंखें होती है जो सब छिपा लेती है। इस कहानी में हम एक ऐसी लड़की की बात करेंगे जो बाहर से शांत, समझदार और होनहार थी, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा छिपा था जो समाज की नींव को हिला सकता था। यह कहानी है रागिनी मिश्रा की। एक 17 वर्षीय छात्रा जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो किसी दिल दहला देने वाली साजिश की मास्टरमाइंड बन सकती है। एक आदर्श छात्रा, भोपाल के एक प्रतिष्ठित स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा रागिनी मिश्रा पढ़ाई में अव्वल, सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय और स्कूल की सबसे प्रिय छात्रा। माँ पिता दोनों सरकारी कर्मचारी, एक छोटा भाई और एक मध्यम वर्गीय लेकिन खुशहाल परिवार। रागिनी की एक करीबी दोस्त थी, श्रुति वर्मा, जो उसके साथ हर वक्त रहती थी। दोनों साथ आते जाते, प्रोजेक्ट में साथ काम करते और सोशल मीडिया पर एक दूसरे को बीएफ कहते। लेकिन धीरे धीरे स्कूल में कुछ अजीब होने लगा। टीचर का ध्यान गया कि श्रुति अब क्लास में चुप रहती है, कभी कभी रोती हुई भी दिखती है। एक दिन अचानक श्रुति स्कूल आना बंद कर देती है। जब स्कूल प्रशासन ने संपर्क किया तो जवाब मिला वो डिप्रेशन में है। श्रुति की मौत या आत्महत्या। एक हफ्ते बाद खबर आती है श्रुति ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस रिपोर्ट में लिखा था, पंखे से लटकी मिली, पास में एक सुसाइड नोट। उसमें लिखा था, मैं थक चुकी हूं, अब और नहीं झेल सकती। मेरी सबसे करीबी दोस्त ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। पूरा स्कूल स्तब्ध। सबको लगा यह किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में होगा, लेकिन श्रुति की मां का आरोप सीधा था, रागिनी ही मेरी बेटी की मौत की जिम्मेदार है। इंस्पेक्टर नेहा चौहान को केस सौंपा गया। उन्होंने स्कूल से रागिनी के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। रागिनी ने शुरू में साफ इनकार किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, श्रुति मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। लेकिन जब पुलिस ने दोनों की चैट हिस्ट्री निकाली तो चौंकाने वाले बातें सामने आई। रागिनी लगातार श्रुति को डरा रही थी, तू अगर उससे मिली तो मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी। रागिनी ने श्रुति को सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी दी थी। कौन था वो जिससे श्रुति मिलने की बात कर रही थी? पता चला, एक लड़का राहुल मेहता, जो स्कूल का ही सीनियर था। रागिनी को राहुल पसंद था, लेकिन राहुल श्रुति की तरफ आकर्षित था। रागिनी को यह मंजूर नहीं था। मनोवैज्ञानिक दबाव। रागिनी ने एक योजना बनाई। उसने फर्जी ब्लैकमेल इंस्टाग्राम निशाना बनाया और श्रुति को उसने ऐसी एडल्ट तस्वीरें शेयर की जिससे लगे कि श्रुति कई लड़कों से मिलती थी, अश्लील बातें करती थी। श्रुति धीरे धीरे टूटने लगी, किसी को कुछ बताने से डरती थी। राहुल ने भी उससे दूरी बना ली। इसे मानसिक यातना के चलते
उसने आत्महत्या कर ली। डिजिटल सबूत इंस्पेक्टर नेहा ने डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से फेक इंस्टाग्राम अकाउंट की आईपी ट्रैक की। वह नंबर निकाला। रागिनी के घर का वाईफाई। रागिनी को एक बार फिर थाने बुलाया गया। पहले तो वह चुप रही, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, मैंने किया, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो मर जाएगी। मासूम चेहरों के पीछे छिपे जहर। पूछताछ में पता चला कि रागिनी को शुरू से ही हर चीज पर नियंत्रण चाहिए था। वो परफेक्ट दिखना चाहती थी, सबसे आगे रहना चाहती थी। उसे अस्वीकार किया जाना बर्दाश्त नहीं था। राहुल का श्रुति की तरफ झुकना श्रुति का ध्यान केंद्र बनने लगा। यह सब रागिनी की ईगो को ठेस पहुंचा रहा था। वो एक जुनूनी स्थिति में चली गई थी। उसने हर उस इंसान को खत्म करने की ठान ली थी जो उसे चुनौती देता। रागिनी को नाबालिग होने के कारण जुबिलैंड कोर्ट में पेश किया गया। केस की गंभीरता को देखते हुए जज ने उसे मानसिक चिकित्सा के साथ साथ सुधार गृह में 3 साल की सजा सुनाई। श्रुति की मां ने कोर्ट से बाहर कहा, मेरी बेटी मर गई, लेकिन मैं चाहती हूं कि इस देश की हर मां अपनी बेटी को आत्मविश्वास दे, डर से नहीं जीना सिखाए। इस केस ने यह साबित कर दिया कि सोशल मीडिया की ताकत भावनात्मक असुरक्षा और झूठे अहंकार मिलकर एक किशोर मन को कितना खतरनाक बना सकते हैं। श्रुति की आत्महत्या ने एक परिवार उजाड़ दिया और रागिनी की खामोशी ने यह साबित कर दिया कि खामोश चेहरे भी गुनाहगार हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों की भावनात्मक स्थिति को समय पर समझे, सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि अपराध कभी भी किसी भी उम्र से हो सकता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।